अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। तो हम लोग एक बार फिर आ गए हैं अपने मोर प्रॉब्लम्स के साथ। यहाँ पर हमारे पास गिवन है लेंथ एंड डायरेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 25 से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल नंबर जो 6 है, 6 थी आई थिंक सो, हाँ 6 एग्जांपल थी जिसे मैंने आपको समझाई थी। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सोल्यूशन। और अगर जो चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कॉन्टेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने क्वेश्चन में हमें लेंथ ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग लेंथ जब हमें गिवन है, यानी कंपोनेंट से वेक्टर हमें गिवन है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2i + j - 2k। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर प्लस कर देते हैं, -2 का स्क्वायर इस तरह से लिख देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3। ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ पर सिंपल जो कैलकुलेशन है उसको मैंने छोड़ दी है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3। अब हमें डायरेक्शन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें जो फॉर्मूला है वो भी पता है। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो वेक्टर है वो डिवाइड हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, वेक्टर को डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड पर। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2i + j - 2k डिवाइडेड बाय 2, 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ये नहीं है साथ में, ठीक है ये हो गया है हमारे पास। अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2 डिवाइडेड बाई 3i + 1 डिवाइडेड बाई 3j - 2 डिवाइडेड बाई 3k हो जाएगा हमारे पास। एंड लास्ट में मैंने आपको बताया था कि साथ में हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको क्या कर देंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में साथ में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। एंड ये हमारे पास आंसर आ चुका है। जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, v = क्या था, मैग्नीट्यूड का v था, फिर ऊपर वेक्टर का v था डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड v। तो इसी के साथ हमारी सोल्यूशन आ चुकी है। ये वाला फार्मूला आप याद रखेंगे तो आपके लिए इजी होगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर भी हमें वेक्टर गिवन है, तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए साइन ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, एंड आपको ये लगानी भी है, क्योंकि फिर लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपने मैग्नीट्यूड फाइंड किया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक स्क्वायर रूट एंड साथ में फार्मूला जो कि है स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 6। एंड इसकी सिंपल हमारे पास कैलकुलेशन है, एंड हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 11 होगा। तो मैग्नीट्यूड 11 है, एंड फार्मूला हमें पता है v = v का मैग्नीट्यूड एंड v का वेक्टर डिवाइडेड बाय v का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग डायरेक्टली सारे लगा लेंगे, 11 लगा लेंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, हाँ ये क्या हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 11i प्लस माइनस लगा लेंगे क्योंकि माइनस है, 2 डिवाइडेड बाई 11j एंड प्लस 6 डिवाइडेड बाई 11k। तो ये हमारे पास आ चुका है हमारे पास सारा का सारा सोल्यूशन। फार्मूले को याद रखिएगा, फार्मूला याद होगा तो सोल्यूशन इजीली निकल आएगी। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2 लाइन्स में सोल्यूशन निकल आई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमें सिर्फ एक इकलौता 5k गिवन है। पता नहीं बाकी सारों ने क्या गुना किया था, लेकिन उनको सिर्फ 5k ही हमें लगा। तो चलिए इसकी हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास स्क्वायर रूट 5। तो 5 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा, 5 का स्क्वायर सबसे पहले ले लेंगे 25। तो यहाँ पर हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो 5 आ गया है। एंड हम लोग को जो फार्मूला पता है वो है v का मैग्नीट्यूड एंड v का वेक्टर डिवाइडेड बाय v का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास जो आंसर है वो 5 आ जाएगा, एंड साथ में 5k डिवाइडेड बाय 5। एंड इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 5k। एंड दैट्स ऑल। हमने फार्मूला लगाया एंड हमारे पास सॉल्व हो गया है। इसी तरह अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को भी सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग देख रहे हैं लेंथ हमें गिवन है, एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5i + 4/5k। एंड ये हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले 3/5 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, एंड फिर 4/5 का स्क्वायर निकालेंगे, एंड देन हम लोग उसका स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1। किस तरह से, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/25 प्लस ये हो जाएगा 16/25, एंड इससे आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ चुका है। एंड अगर हम लोग फार्मूले को देखें, फार्मूला क्या था हमारे पास, अब फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज़ कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 है, तो अगर हम लोग 3/5 के साथ 1 को डिवाइड कर देंगे तो भी हमारे पास 3/5 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देते हैं, एंड 3/5i + 4/5k। एंड ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अगर ये 1 लिखे ना लिखें दिखेगा तो वैसे भी नहीं, क्योंकि ये 1 है। तो इसी के साथ हमारे पास आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसका हम लोग अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 6 एंड ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा हमारे पास सारे स्क्वायर रूट 6 में ही है एंड एक प्लस है, बाकी सारे नेगेटिव है, ठीक है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1/√6 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस है, ठीक है, तो बस हम लोग डायरेक्ट माइनस लगा लेंगे। तो हो जाएगा -1/√6 एंड फिर हमारे पास आ जाएगा -1/√6, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप माइनस अंदर लगाएं या फिर बाहर लगाएं। चले मैं फिर अंदर लगा लेती हूँ, बाहर बाद में देख लेंगे। ये हमारे पास सब पे स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर आप देखें एक प्लस है एक माइनस है, हम लोग ने डायरेक्ट उसको कैंसिल कर दिया एंड हमारे पास आ जाएगा 1/√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड इससे हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1/2 और साथ में स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एंड अगर अब हम देखें तो हमें फाइंड करना है हमारे पास जो फॉर्मूला है, यानी v = मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो इसी फॉर्मूले को पुट करते हुए हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, अब उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है हमारे पास 1/√2। तो हम लोग इस पर 1 से हटा सकते हैं क्योंकि 1 पे स्क्वायर रूट अप्लाइड होगा तो वो 1 ही आएगा। एंड साथ में हमारे पास जो ऊपर के जो हमारे पास वेक्टर गिवन था तो वो था हमारे पास ये। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/6i - 1/6j - 1/√6k एंड डिवाइड कर देंगे इस होल को 1/√2 से, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ऊपर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/√2 एंड 1/√3i - 1/√3j - 1/√3k। इसी के साथ हमारे पास आंसर आ चुका है। एंड अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 पर हम आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/√3i, सब में यही वैल्यूज़ हैं, बस ijk लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से प्लस 1/√3k, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर इस पे लगेगा तो कट जाएगा, इस पे लगेगा तो कट जाएगा, इस पे लगेगा तो कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कैलकुलेशन है दैट विल बी 1, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन 1 आ चुकी है एंड इसी के साथ हमारा मैग्नीट्यूड फाइंड हो चुका है। अब अगर हमारे पास फॉर्मूले की बात की जाए, फॉर्मूला क्या था, वो था मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर ऑफ v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 एंड अगर हम लोग इस पे 1 डिवाइड करें तो आंसर वही आएगा। तो ये हो जाएगा 1/√3 का i एंड प्लस 1/√3 का j प्लस 1/√3 का k। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अगर मैं 1 डिवाइड करूँ मल्टीप्लाई करूँ इट डजेंट मैटर, तो हमारे पास आंसर आ चुका है। एंड इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो भी सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।